चलिए, आपको रामानंदाचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में लिए चलते हैं। ओम बिरला संबोधित कर रहे हैं, सुनिए। संस्कृत विश्वविद्यालय के इस दीक्षांत समारोह में राजस्थान के महामहिम राज्यपाल महोदय श्री हरिभाई बागड़े जी, राजस्थान सरकार के शिक्षा मंत्री माननीय मदन दिलावर जी, प्रोफेसर रामसेवक दुबे जी, और जिन्होंने भारतीय संस्कृति, ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान को देश और दुनिया में पहुंचाने का काम किया, जिन्होंने देश के लाखों साधु संतों को भारतीय आध्यात्मिक ज्ञान, संस्कार, विचार, ज्ञान परंपरा को आगे बढ़ाने का काम किया। ऐसे जूनागढ़ विदाशु के आचार्य अवधेशानंद जी गिरी जी यहाँ बैठे हैं, मैं उनको भी प्रणाम करता हूँ। उन्होंने निश्चित रूप से अपनी विद्वता से, अपने आध्यात्मिक ज्ञान से भारत की विरासत, भारत की ज्ञान परंपरा और आधुनिकता परिप्रेक्ष्य के अंदर समाज को नए दर्शन देने का काम किया। जब आप उनकी किताबें पढ़ेंगे, उनके विचारों को पढ़ेंगे, तो आप सभी विद्वानों को जो यहाँ इस संस्कृत विश्वविद्यालय से आज उपाधि प्राप्त करके निकले हैं, जो देश के अंदर संस्कृत भाषा के ज्ञान परंपरा को, उसकी प्राचीनतम संस्कृत भाषा को और उसकी वैज्ञानिकता को आगे पहुंचाने का काम करेंगे, उन सब शिक्षकों को, आचार्यों को भी मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। परम पूज्य पद्मश्री नारायण दास जी महाराज की कृपा से इस राज्य के उस समय के वर्तमान मुख्यमंत्री महामहिम उपराष्ट्रपति जी स्वर्गीय भैरव सिंह जी शेखावत ने इस विश्वविद्यालय के विचार को रखा और इस विश्वविद्यालय की स्थापना की। आज ये विश्वविद्यालय देश के अंदर भारतीय संस्कृति की भाषा, संस्कृति को और संस्कृत भाषा को देश और दुनिया में पहुंचाने का काम। संस्कृत भाषा के बारे में आप सब जानते हैं कि ये भाषा प्राचीनतम भी है, आधुनिकता का परिप्रेक्ष्य भी है और वैज्ञानिकता का भी अनुभव हम संस्कृत भाषा में करते। संस्कृत भाषा से देश की नहीं, दुनिया की अधिकतम भाषाओं का उद्गम स्थल अगर है तो संस्कृत भाषा है। संस्कृत भाषा की विविधता, उसके एक दोहे के अंदर वैज्ञानिकता के अर्थ निकालना कठिन जरूर है वर्तमान पीढ़ी के लिए, लेकिन जो कुछ भी इसकी ज्ञान परंपरा को आगे बढ़ा रहा है वो निश्चित रूप से
भारत की प्राचीनतम ज्ञान परंपरा को आगे बढ़ा रहा है, तो धन्यवाद के पात्र है। मेरे सामने गुलाब कोठारी साहब बैठे हैं। गुलाब कोठारी जी इस उम्र के अंदर भी लगातार, जब मैं शाम को कभी उनके पास जाता था, तो संस्कृत के बड़े विद्वानों, आचार्यों के साथ बैठकर वेद उपनिषद को वर्तमान पीढ़ी को किस तरीके से ज्ञान परंपरा से आगे बढ़ा जाए, वेद की जटिलता को, उसकी कठिनाइता को किस तरीके से सरल भाषा में पहुंचाया जाए, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी हमारी प्राचीन विरासत पर गर्व करे, भविष्य के अंदर हमारे वेद विज्ञान उपनिषद की सहज सरल भाषा से भारतीय ज्ञान परंपरा आगे बढ़ सके। उसके लिए माननीय गुलाब कोठारी जी विराज है, उनका बहुत बड़ा योगदान है। क्योंकि मैंने व्यक्ति से उनसे देखा है, घंटों तक बैठकर, कई बार तो 4-4, 5-5, 8-8, 9-9 घंटे तक लगातार बैठकर उन्होंने संस्कृत विद्वान वेद के बारे में बताया। और भी स्वामी जी ने बताया, हम भी दुनिया के अंदर जाते हैं। दुनिया के अंदर इस समय वर्तमान में भारतीय योग, आयुर्वेद और भारतीय भाषाओं के प्रति लोगों को सीखने की जिज्ञासा बढ़ी। एक समय था जब भारत की भाषाओं को धीरे धीरे लुप्त होने का प्रयास किया जा रहा था, लेकिन भारत की भाषा संस्कृत, उसकी विविधता, उसकी वैज्ञानिकता इतनी गहरी है कि दुनिया के अंदर चाहे योग हो, चाहे योग के साथ विज्ञान हो, चाहे आयुर्वेद हो, उस सब की कहीं न कहीं जन्मदाता है तो संस्कृत भाषा है। और इसीलिए हमारे जितने भी विद्वान महापुरुष रहे, मनीषी रहे, उन्होंने अपनी किताबों को अपनी भाषा में, मूल भाषा तो संस्कृत थी, उसका धीरे धीरे सभी भाषाओं में उसके बदलाव के साथ, वर्तमान पीढ़ी के साथ उन्होंने भाषा में रूपांतर हुआ। लेकिन आप जितने भी विद्वान देखेंगे, जितने भी महापुरुष देखेंगे, उन महापुरुषों ने सबने भारतीय संस्कृति और भारतीय ज्ञान परंपरा को आगे बढ़ाने वाली संस्कृत भाषा के अंदर लिखा है। उसके एक दो के भावार्थ में वैज्ञानिकता के साथ बहुत अर्थ निकलते हैं, हम सब जानते हैं। इसलिए संस्कृत भाषा हमारी प्राचीनतम भाषा है और हम सबको संस्कृत भाषा पे गौरव है कि हम ऐसे देश में पैदा हुए हैं जिस भाषा से दुनिया की अधिकतम भाषा का उद्गम हुआ है। मैं इस मौके पर यहाँ पर जितने भी आचार्य हैं, विद्वान हैं, जिन्होंने उपाधि प्राप्त की है, और निश्चित रूप से भारतीय ज्ञान परंपरा के साथ भारत की संस्कृति और भारत की संस्कृत भाषा को समाज के अन्य क्षेत्र में ले जाने का प्रयास करेंगे। हम भारत की संस्कृत भाषा को प्राचीनता के साथ उसकी वैज्ञानिकता के अर्थ को आम जन तक पहुँचाने का सार्थक प्रयास करें। इसके लिए ये विश्वविद्यालय निश्चित रूप से एक सफलतम विश्वविद्यालय होगा और इस विश्वविद्यालय के अंदर जिनके उन्होंने भी ज्ञान प्राप्त किया उनके लिए, और विशेष रूप से जगत गुरु रामाचंद्र जी विश्वविद्यालय के नाम से ही जो मध्यकालीन के उस युग के अंदर भक्ति आंदोलन के महान संत थे, नाम से भी लोगों को प्रेरणा मिलती है। जब जगत गुरु रामाचंद्र जी आचार्य जी के विचारों को, उनके भक्ति आंदोलन को उन्होंने समाज जीवन के अंदर उत्तर से लेकर दक्षिण तक
समाज के सब क्षेत्रों के अंदर संस्कृत भक्ति आंदोलन, भारत की संस्कृति विचार को पहुंचाने का काम किया। वैसी जिम्मेदारी आप सब विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले और विद्यार्थियों की है, जो आज डिग्री प्राप्त कर अपने नए जीवन की शुरुआत करेंगे, अपने नए अध्याय की शुरुआत करेंगे। ये अध्याय उन सब के लिए गौरव का है कि वह भारत की सबसे प्राचीनतम भाषा को देश और समाज में लेकर जाएंगे। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओम बिरला दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि और आप उनको सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि संस्कृत भाषा सबसे प्राचीन भाषाओं में और आधुनिक समय और परिदृश्य में भी फिट बैठती है भाषा। जिस तरह से ज्ञान का विस्तार इस भाषा के माध्यम से हुआ है,